आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 का जो आगे का जो क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस सेट 2 के भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, आप लोगों को कुछ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है। जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्जाम का डेट एकदम आ गया है। आज शाम तक आपका एग्ज़ाम डेट और सिटी पता चल जाएगा कि कब आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत स्टार्ट कर दीजिए और पढ़ाई पर अपना और ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 प्रैक्टिस सेट 1 का है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 13 है। फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर्स। ये आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपके एग्ज़ाम में, डीबी वाले एग्ज़ाम में जो सेक्शन होता है उसमें 2 क्वेश्चन आपको मीडियन मोड से देखने के मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा कैसे इसको किया जाता है। इसमें मीन आता है, ठीक है, मोड आता है और मीडियन आता है। और तीनों का अलग अलग नियम होता है, आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और जो क्वेश्चन पड़ेगा इसमें मैं करा दूंगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करा है, माध्यिका निकालने के लिए करा है। जब मीडियन निकालने के लिए बोलेगा, सबसे पहले देख लो कितने नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है। और है तो 7 + 1/2 कितना हो गया, 8 हो गया। और सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, इसको आप लोग बढ़ते हुए क्रम में क्या करेंगे, लिखेंगे। जैसे लिखेंगे आप लोग 31, 31, इसके बाद 53, इसके बाद 55, इसके बाद 56, उसके बाद 59, उसके बाद 61, उसके बाद 69। ऐसे करके आपको काउंट करके मान लीजिए इसके टोटल कितने थे, 7 + 1/2, तो कितना हो गया, 4th नंबर। मीडियन कितना हो गया, 4th नंबर। 1 2 3 4 यानी 56 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको मीडियन निकालने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा। आपको पहले सबसे पहले उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। उसके बाद n + 1/2 से इसको सॉल्व करना है। ये आपका कब होगा, जब आपका जो टोटल नंबर होगा कितना हो, ऑड हो। ठीक है, और मान लीजिए इवन हो जाए तब क्या करेंगे आप लोग। अगर इवन हो जाए, मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर और लिख देता हूँ, 32 लिख देता हूँ, तब क्या करेंगे आप लोग, तब आपका n/2 + n/2 + 1 और बाई का 2, सबका 2 करके उसके बाद तब ये आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया चीज़ें। देखिए कितना, n/2 + n/2 + का 1, ठीक है, /2। ओके, इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये सबसे आसान होता है, सबसे आसान ये आपका है, क्या है, ये आपका मोड है। मोड निकालना सबसे आसान है आपके लिए। मोड कैसे निकलेगा, ये आपके लिए सबसे आसान है। देखिए इसमें क्या करा, 52, 54, मतलब जो दिया है 52, 54, 55, 56, 55, 54, 53, 55, 53, 51 और 57 का बहुलक बताइए। क्या बताना है, मोड बताना है। तो मोड का देखिए क्या खासियत होता है, जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीटेड हो, मतलब जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया हो क्वेश्चन में, वही आपका क्या होगा, मोड होगा। तो देखेंगे आप लोग, तो 55 3 जगह आया हुआ है। ठीक है, 54 2 जगह आया हुआ है, 53 2 ही जगह हुआ है, यानी सबसे अधिक कौन सा आया, 55 आया है। तो 55 आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। फ्यू ईयर्स एगो द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी वाज 1:3। देखिए आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। थोड़ा सा रेशियो वाला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब आपके पास मात्र, देखिए आपके पास मात्र आज आपका 14 है, आज से मान लीजिए 25 मानते हैं, और शाम तक तो पता चल ही जाएगा कितने बजे से कब एग्ज़ाम है। और मान चलते हैं 25 तारीख से हम लोग का एग्ज़ाम है, तो आपके पास आज से 9 दिन बचा हुआ है। ठीक है, तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी आपको पढ़ने के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। अभी पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन में आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं बताता रहूँगा आपको। देखिए 4 साल पहले ए और बी का आयु का अनुपात कितना दिया, 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, 2:3 दिया हुआ है। ओके, तो देखो 4 साल पहले कितना, 2x मान लो, इसको 3x मान लो। और 4 साल बाद का अनुपात कितना हो जाता है, 5:4। 4 साल बाद होता है ना, तब +4 इसमें जोड़ दो, कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। अब यहाँ से 7 दूना 14x, 7 चौको 28, 5 3 15x, 5 चौको 20। ठीक है, यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो 4 साल बाद इसका एज कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56। 4 साल बाद हुआ। अब पूछा क्या है, इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 4 साल बाद कितना हो रहा है, 40 और 56, तो 4 4 साल कम कर दो दोनों में से,
तो 36 और 52। तो ऑप्शन नंबर डी आपका कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। अब देखिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए पढ़ाई को लेकर। आपके पास टोटल 9 दिन बचा हुआ, ठीक है, तो आप अब कोई नहीं, अब पूरा पढ़ लेना है नहीं। आप 9 दिन में 9 या 10 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो अच्छे से, जितना हो सके 10 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, जितना आपकी तैयारी है उसके हिसाब से, लेकिन मिनिमम 10 सेट सॉल्व करो। और कहाँ से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, आप चाहो तो ऑफलाइन बुक से सॉल्व कर सकते हो, या जो ये मैथ का है इस मैथ के पीडीएफ से, जो जीके का है जीके के पीडीएफ से, जो भी आपके बुक आपके पास है उससे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। हर सिलेबस का, हर चैप्टर का जो भी हो, हर अलग अलग भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका। उसके बाद क्विक रिवीजन मतलब जो भी फार्मूला है मैथ का वो रिवाइज कर लो बुक से, यूट्यूब से, जहाँ से भी रिवाइज करना है वो रिवाइज कर लो। इंग्लिश का जो भी आपका रूल फुल होता है वो भी आप कर लो। जीके आप पढ़ते रहो, जीके आप डेली 2 घंटा पढ़ते रहो, दो घंटा आप जीके पढ़ते रहो। मैथ आप पढ़ते रहो। रीजनिंग का 5 क्वेश्चन आता है, 5 क्वेश्चन बहुत ईजी आता है, उसको भी सॉल्व कर लेना। थोड़ा सा हल्का सा भी नहीं पढ़े तब भी आप 5 क्वेश्चन कर सकते हो उसमें से, जो भी जितना भी क्वेश्चन आता हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी हो गई। आप डेली जो भी चैप्टर होगा, 20 चैप्टर मान लीजिए मानते हैं मैथ का है, ठीक है, तब ये नहीं है 20 चैप्टर एक ही दिन बैठ के मैथ का लेकर अब 20 चैप्टर जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक उठेंगे नहीं। आप 20 चैप्टर का अगर आप ये टारगेट फिक्स किए हो कि आपको फर्स्ट फार्मूला प्लस 5 क्वेश्चन करना है, तो आप ऐसे ही करो। तो क्या करो आप लोग, मैथ का जैसे मान लो मैथ का पढ़ना है आपको, ठीक है, आपके मैथ में 28-22 चैप्टर जितना भी हो, 22-23 जो भी है, जो भी चैप्टर आपको अच्छे से आते हो वो चैप्टर आप सेलेक्ट कर लो। ये नहीं 28 चैप्टर 28 भी पढ़ना जरूरी, 28 दिया है तो 25 उसमें सेलेक्ट कर लो और दिन के हिसाब से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, मान लीजिए इसको हम तीन चैप्टर पर डे कर देते हैं, 3 चैप्टर पर डे कर देते हैं, तो 3 चैप्टर का उसमें क्या करना है आपको, फार्मूला, ठीक है, प्लस आपको वहाँ पे उसका कुछ क्वेश्चन पूरा नहीं, कुछ क्वेश्चन 8 से 9 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, हर टाइप के क्वेश्चन 8 से 9 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके बाद इस चैप्टर को क्लोज कर देना। ऐसे ही आपको दिन भर में 3 चैप्टर से 27 क्वेश्चन प्लस उसके फार्मूले तैयार हो जाएंगे, आप अच्छे से कर लोगे। बची इंग्लिश का आपका जो भी टेंस ग्रामर वगैरह पढ़ लो, क्योंकि एंटोनिम्स जितना भी पढ़ोगे कम ही पड़ेगा। इंग्लिश का जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स होता है वो जितना पढ़ो उतना कम पड़ेगा, तो आप उसको पढ़ते रहो, ऐसे ही सब चीज़ें पढ़ते रहो। ठीक है, उसके बाद देखो अब आप लोग बात हो जीके पे। जीके आप डेली 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा जितना आपके पास समय है उसके हिसाब से आप पढ़ते रहो। बाकी जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से और चीज़ें अपने हिसाब से चीज़ें एडजस्ट कर लो। आप अब ऑनलाइन क्लासेस बहुत कम लिया करो। कुछ दिन आप 1 हफ्ता तक ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हो। लास्ट के 2 डेज आपको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं करनी है। आप लोग 2 दिन पहले आपको पढ़ाना बंद कर दिया जाएगा। आप लोग अच्छे से बस एग्ज़ाम देना, ठीक है। बाकी जो भी होगा नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपके एग्ज़ाम में, तो आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा वहाँ पे लिखा रहेगा नेगेटिव मार्किंग। वैसे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नोटिफिकेशन में आया था। तो आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। हर क्वेश्चन को कंप्लीट क्वेश्चन आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना। चाहे आपको क्वेश्चन आए या न आए, आपको सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए रहेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। और देखिएगा आप जब एग्ज़ाम दीजिएगा डीबी का चाहे जीडी का, जब भी एग्ज़ाम दीजिएगा, जब आपका सेक्शन आता है तो एयरफोर्स की तरह नहीं होता है कि अलग अलग होता है, ये तो एक ही में आ जाता है। तो आपको जो पहले इजी लगे, जैसे मान लीजिए मेरा लैपटॉप है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबरिंग है, ठीक है, मुझे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने ये जान रहा हूँ तो मैंने इसको टिक कर दिया। इसका नहीं आ रहा है तो इसको तब भी मैं इसको टिक करके चलूँ, नहीं आ रहा है तब भी कोई ऑप्शन जरूर टिक कर देना। ऐसा तो है नहीं वो हमारा है, वो हमारा तो है नहीं कि एक बार टिक कर दिया चेंज कर सकते हो। तो आप लोग क्या करो, एक बार इसको टिक कर दो, ठीक है, टिक करके आगे बढ़ गए। अब पूरा जैसे जैसे जो क्वेश्चन आप टिक करते जाओ, टिक करते जो आ रहा है वो भी टिक कर दो, जो नहीं आ रहा है वो भी टिक कर दो। फिर पीछे से आओ, मान लो 1 से हम 20 तक गए, हमको मान लो 7 क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 1 से 20 तक गए, 7 क्वेश्चन आ गया, 7 क्वेश्चन हमने सही कर दिया। अब फिर हम 20 से उल्टा आएंगे और जो लगभग थोड़ा कैलकुलेशन था, थोड़ा जो भी था उसको आप लोग करते जाओ। तो इसमें से कुछ वापस रिटर्न आए तो लगभग 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गए। टाइम भी आपका जा रहा है, 20 क्वेश्चन मान लीजिए दिया तो 10 मिनट बचा होगा, 10-12 मिनट जितना भी बचा करो। अब जितना हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मान लो ऑप्शन तो नहीं, ये तो नहीं होगा कि छूट गया मेरा, कम से कम टिक तो हो सकता है सही भी हो जाए, तो एक प्रकार से तुक्का भी हो जाएगा। तो आपको अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो आपको पूरा फ़ायदा उठाना है। माइनस मार्किंग रहता तब मैं नहीं बोलता कि पूरा टिक करो, लेकिन माइनस मार्किंग नहीं है तो आपको पूरा फ़ायदा उठाना है इसका, ठीक है। आपको बिना एक भी क्वेश्चन बिना सॉल्व किए
और नहीं आ रहा है, और आ रहा है तब भी टिक करो, नहीं आ रहा तब भी टिक करो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिना सॉल्व किए ही आ जाएंगे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, यदि 2a/3 2/3 ए बराबर कितना दिया 75% ऑफ बी, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और 0.6 सी बराबर कितना दिया 75% ऑफ बी। तो ए बी सी का मान पूछ रहा है, ठीक है। मैंने पिछले साल जो कोस्ट गार्ड का ऑफिशियल पेपर था, ठीक है, जो आप कोस्ट गार्ड का जो ऑफिशियल पेपर था, टोटल 20 क्वेश्चन थे, उसको मैंने सॉल्व कराया था। आप जाके वीडियोज़ में देख सकते हैं, वहाँ पे ये पड़ा हुआ है, वहाँ पे देख सकते हैं किस लेवल का क्वेश्चन आता है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे, कल कमेंट मैंने देखा, कुछ अच्छा भी लगा कुछ बुरा भी लगा, कि कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर इस लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, ये क्वेश्चन थोड़ा करके दिखाओ। इसके बाद ये जो तरीका है मैं थोड़ा इजी बता दे रहा हूँ तो आपको इजी लग रहा है, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तब कहना सर हाँ सर जो लेवल का है वो लेवल का। अगर आपको ज़्यादा हाई लेवल का चाहिए तो अभी कुछ दिन पहले मैंने CI और SI पढ़ाया था, क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पढ़ाया था। आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो किस लेवल का क्वेश्चन मैंने कराया था, ठीक है। बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन था, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। 2 क्लासेस होंगी, 2 या 3 क्लासेस होंगी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। उस लेवल का क्वेश्चन आप जाके कर लो, उसके हिसाब से बताना। अगर आपको वो भी इजी पड़ेगा तो और भी बताना, और भी टफ मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। सिर्फ आपको दूंगा, बाकी जो स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो जितना एग्ज़ाम के लिए आएगा उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। ये नहीं है कि हर क्वेश्चन यहाँ पे ईजी है। ये क्वेश्चन करो, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, और कोस्ट गार्ड में यही क्वेश्चन होता है। कोस्ट गार्ड में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि जो कि आपका क्वेश्चन देखने में इजी लगेगा, ठीक है, पेपर से सही बात बता रहा हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में पे जो क्वेश्चन होगा वो इजी लगेगा, लेकिन जो उसका प्रोसेस होगा, जो सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो थोड़ा क्या होगा, लेंदी होगा, थोड़ा क्या होगा, लंबा होगा। इसीलिए कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम में इतना कम टाइम मिलता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो प्रोसेस है सॉल्व करने का तरीका है आपका लंबा होता है, बस यही दिक्कत है, ठीक है। उसमें कोई शॉर्ट ट्रिक आप यूज़ नहीं कर सकते। आप जब जाना एग्जाम देने तब बात करना आप हमसे, ठीक है। देखो यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। इसको लिख सकते हो 2/3 इंटू ए बराबर 75% को 75/100 गुणे बी, ठीक। तो A/B बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 25 या 75, 25 को 100, 3/4 गुणे 3/2, यहाँ से कितना हो गया आपका 9/8, ठीक है। A/B बराबर 9/8, 9/8 हो गया। अब B यानी 75 गुणे B/100 बराबर 6/10, 0.6 है, इसको 6/10 लिख दो C, ठीक। 10 10 कैंसिल हो जाएगा, 60/75, ठीक। यहाँ से उसको हो जाएगा 15 चौको 60, 15 पचे 75, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा 4/5। B/C बराबर कितना हो गया, B/C बराबर 4/5, और A/B बराबर कितना आया था 9/8। अब यहाँ से इसको आप लिख सकते हो A/B बराबर 9/8, B/C बराबर 4/5। 9 चौको 36, 8 चौको 32, 8 5 40, ठीक है। 36 32 40 हो गया, कितना हो गया A/B/C हो गया, ठीक है। अब यहाँ से लिख सकते हो 9/8/10, ये आपका कितना हो जाएगा A/B/C का मान हो गया। कहाँ से आया 4 9 36, 4 8 25, 4 2 में 40, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़िए क्वेश्चन नंबर 17 पे, यदि ब्याज की दर 12% प्रति वर्ष है तो कितने समय में एक धनराशि 17/5 गुना हो जाएगा। भाई मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज, ठीक है, दोनों का गुना वाला क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से करा दिया है। आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व कर लेना, जो भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब आपके पास बहुत कम समय बचा है, बहुत कम समय बचा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए जितना हो सके। अब ये नहीं अब सर फिजिक्स नहीं पढ़ी तो यहाँ से पढ़ लूँ वहाँ से पढ़ लूँ, सर मैथ नहीं पढ़ी, सर ये वाला मैथ नहीं पढ़ी, सर ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। जो भी आप लोग जहाँ से जितना पढ़े हो बस इनफ है, वही आपके लिए एग्जाम के लिए इनफ है। आप जो भी नया चीज़ न मत पढ़ो, प्रैक्टिस कर लो। मैं तो बोलूँगा उस चैप्टर का प्रैक्टिस कर लो और रिवीजन कर लो, क्विक रिवीजन, ठीक है, क्विक रिवीजन कर लो। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करना है, इसका फार्मूला मैंने आपको दिया था कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका होगा RT बराबर 100n-1, RT बराबर 100n-1, ये फार्मूला आपको बताया था ऐसे सॉल्व करने के लिए, ऐसे कैसे इसको सॉल्व करने के लिए,
ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, बताइएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आर कितना दिया है 12, टी निकालना है 100, एन कितना दिया है 17/5 -1। अब यहाँ से निकल जाएगा टी बराबर 100/12, यहाँ से जोड़ो तो 12/5, 12 कैंसिल हो जाएगा, 100/5 कितना हो जाएगा 20। तो टी बराबर कितना हो गया 20 साल, 20 या 20 ईयर्स। ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये आपको फार्मूला याद रखना है, आर टी, आर आपका दौर है, टी आपका समय है, 100 एन क्या है गुना वाला है -1। ये फार्मूला आपको याद रखना है, आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ऐसे आ जाता है कभी कोई पूछ दर निकालने के लिए, कभी कोई दे देता है समय दे देता है, दर निकालने के लिए पूछ देता है, कभी कोई गुना पूछ देता है कि कोई राशि 4% की ब्याज की दर से 10 साल में अपने आप के कितना गुना हो जाएगा, तो यन पूछ देता है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेगा, 3 तरह का क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि दर पूछ देगा, इसमें दर पूछ देगा, टी और एन दे देगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा टी पूछ देगा जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, और तीसरा पूछ देगा एन पूछ देगा कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा ये क्वेश्चन। ऐसा यहाँ से 3 क्वेश्चन बन जाएगा। ये चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कॉस अल्फा बाई कॉस बीटा बराबर ए, कॉस अल्फा बट्टे कॉस बीटा बट्टे बराबर ए, और साइन अल्फा बट्टे साइन बीटा बराबर बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर बीटा का मान पूछा हुआ है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको ये चीज़ें देखनी है। अब देखिए आपको मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, तो आप सोचेंगे कैसे करें। ठीक है। तो आप थोड़ा सा, आप जो भी आपको क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए आप मैथ का सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं, एक बात बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 20 क्वेश्चन मैथ का सेक्शन का है। ठीक है। आपको 10 क्वेश्चन आ गए, 10 क्वेश्चन आ गए, चाहे 7 8 जितना भी आ गए आ गए। अब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो करें क्या, कुछ बाई ऑप्शन से कीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा ऑप्शन भी देख लीजिएगा एग्जाम में थोड़ा ऑप्शन भी देख लीजिए, हो सकता है ऑप्शन से आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है कि ऑप्शन से आपको आंसर मिल जाता है। और जब भी टिक करने जाइएगा तो एक बार आप ऑप्शन ज़रूर मिला लीजिएगा, हाँ मैंने जो टिक किया है या जो क्लिक किया है वो मेरा सही ऑप्शन है या नहीं है। ठीक है। ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको अच्छा नंबर दिला सकती हैं। ठीक है। तो बाकी जो नहीं आएगा उसको तो भगवान भरोसे मारना ही है। ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखे रहिएगा। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, बार बार कर रहा हूँ मैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, बिकॉज देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्ज़ाम। ओके। तो देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे। अब इसको यहाँ से आप लोग कॉस अल्फा बराबर ए कॉस बीटा लिख सकते हैं, और साइन अल्फा बराबर बी साइन बीटा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। इसी तरह साइन स्क्वायर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा ये चीज़ हो गई। अब आप लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। इस क्वेश्चन में देखिएगा सेकंड वाले में साइन स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा जब लिखेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है। अब यहाँ से जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आप कॉस स्क्वायर बीटा क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा क्यों लिखा, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा और कितना आया था, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा आया था। ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर कॉस स्क्वायर बीटा की जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख दिया मैंने। अब यहाँ से बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, ये हो गया। अब इसको आप लोग जब सॉल्व करोगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। ठीक है। जब इसको इस तरफ ले जाएंगे, चाहे ए प्लस का ए स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर किस तरफ ले जाओ, बाकी उस तरफ ले जाओ, तो 1 माइनस ए स्क्वायर है। देखिएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, आप थोड़ा यहाँ देखिएगा एक बार, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बराबर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है। बी को इस तरफ लेकर तो जाओ, हाई इस इन दोनों को 1 माइनस ए स्क्वायर को जब बराबर को उस तरफ ले जाओगे तो कितना बचेगा,
ए स्क्वायर माइनस का 1, बी इधर आएगा तो माइनस का बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर बीटा बराबर क्या कितना हो जाएगा, तो देखिएगा आपका फाइनली आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस का 1। तो साइन स्क्वायर बीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये आपका साइन स्क्वायर बीटा का आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने मैंने आपको बता दिया था। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें बस थोड़ा सा आपको जो ध्यान देने वाली बात थी, बस ये लास्ट में थोड़ा ध्यान दीजिएगा वहाँ पर क्या पूछा, नहीं तो जल्दी जल्दी में लाभ हानि मत देखिएगा, जल्दी टिक कर दीजिएगा, ऐसा नहीं करना आपको। आपको लास्ट में थोड़ा ध्यान दे देना है। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके जो ऑफिशियल पेपर हो उसमें भी ऐसा क्वेश्चन था, आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना है। इसमें देखिए सिंपल सा बस क्या करना है, 20 में से 15 घटा दो। ठीक है, 20 में से 15 घटा दो, जो बिक्रे वाला के पास रहेगा आपका ऑब्जेक्ट वो कर दो डिवाइड इंटू 100 कर दो, तो 100/3, 100/3 ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। इसकी क्लासेस मैंने पहले शायद करा दी है। इसका क्वेश्चन पहली बार आया है, तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा क्या इसमें कह रहा है। एक नाव 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 18 किलोमीटर बहाव के साथ 3 घंटे में तय करती है, 3 घंटे में तय करती है। ठीक है, जबकि यह 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 24 किलोमीटर बहाव के साथ 6.5 घंटे में तय करती है, तो धारा की गति पूछा है कितनी होगी। ठीक है, तब मान लेते हैं, क्वेश्चन मैं जल्दी करा दे रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है, इस समय टाइम ज़्यादा आप लोग के व्यर्थ मत कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं नाव की गति कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो देखिए स्पीड निकालेंगे कितना हो जाएगा, धारा बहाव के साथ तो कितना हो जाएगा 18, बहाव के साथ जब होता है तो x प्लस y क्या हो जाएगा, जुड़ जाता है प्लस, और जब प्रतिकूल होता है तो x में से y क्या होता है, घट जाता है, तो 12 होगा, ये सॉरी ये 12 होगा, एक बार देख लीजिएगा यहाँ पे, ये 12 होगा, x माइनस वाई बराबर 3 घंटे में, दोनों को जब रेट करते 3 घंटे में तय कर लेती है। और सेम प्रोसेस है इसका भी, तो 24 बहाव के साथ 24 तो 24 x प्लस वाई प्लस 36 x माइनस वाई बराबर 6.5, 14 12 13/2 घंटे। अब इसमें देखो बराबर कर देते हैं इन दोनों के, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दो, आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 18 दूना 36, 12 दूना 24 और 3 दूना 6, और 18 की जगह 36, 12 की जगह 24 और 3 की जगह 6, थोड़ा सा यहाँ पे यस, अब यहाँ पे ठीक रहेगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 36x प्लस वाई प्लस 24x माइनस वाई बराबर 6। ठीक है, और यहाँ पे आपका था 24x प्लस वाई प्लस 36x माइनस वाई बराबर 13/2। अब देखो क्या करो, जो 24 और 36 है उसका कॉमन फैक्टर निकालो, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड। जब 24 और 36 का जो कॉमन फैक्टर वो कितना है, 12 है। ठीक है, 24 और 36 का जो कॉमन फैक्टर वो कितना है, 12 है। ठीक, तो अब इसमें देखो क्या करेंगे, जब 12 है तो x जो भी है x प्लस वाई है। ठीक है, x प्लस वाई, इसमें 24-36 को जो निकाले हो वो कितना कॉमन फैक्टर आया, 12 आया, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। जब x प्लस वाई बराबर 12 हो गया तो इसमें रखेंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि देखो x प्लस वाई बराबर 12 रखो, 12 3 36, 6 में 3 जाए 3 और 3 8 24, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 8 हो गया, और x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। कितना आपका आया, x प्लस वाई बराबर 12, x माइनस वाई बराबर 8। इसको सॉल्व करोगे तो 2x बराबर 20, x बराबर कितना आ गया 10, x बराबर 10 आ गया, और y बराबर तब कितना आ जाएगा 2। तो y क्या है आपका, y धारा की गति है, x आपकी क्या है, नाव की गति है। तो y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बस इस क्वेश्चन को ध्यान से देख के सॉल्व करते हुए जाना है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब ये आपका नीचे आंसर की होगा, आप मैच कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस सेकंड का है, इसमें मीन में क्या करना आता है, मैं मीन बता देता हूँ क्या करना है आपको। मीन बस सबको जोड़ के जितना, मान लीजिए 1 2 3, इसका थोड़ा सा ऑप्शन थोड़ा सही कर लीजिएगा, इसमें आई थिंक 3,
हाँ, आप ए 18/3 होगा, ऑप्शन नंबर ए का 18/3 होगा। सबको जोड़ के और जितना नंबर दिया होगा, यानी रिपीटेड नहीं, सबको 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, 8 से डिवाइड कर दो, सबको जोड़ दो, जितना आएगा वही आपका मीन हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सबको जोड़ोगे तो आई थिंक 45 आएगा, और नीचे 8 से डिवाइड करोगे तो 5.7 आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपका ऑप्शन नंबर ए थोड़ा सा घुमा के ऑप्शन दिया है, क्योंकि जब इसको 18/3 को जब डिवाइड करेंगे तो आपका 5.625 आएगा, इसको भी जब डिवाइड करेंगे तो 5.625 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी मीन निकालना है, इसमें भी सबको ऐड करके जितना भी संख्या होगा सबसे डिवाइड कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए 54.8 आपका आएगा, राइट आंसर आएगा। ठीक है, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यापारी गलत वजन से 10% सामान खरीदने में, थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, 10% सामान खरीदने में गलत तराजू से 10% सामान बेचने में ठगी करता है। यदि खरीदने और बेचने का दाम 1 है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिंपल सा है, टोटल मान लो 100। ठीक है, 10% क्या है गलत वजन से तो 90 हो गया, 10% क्या है ठगी करता है मतलब फ़ायदा पाता है, 10% या 10% 110 हो गया, दोनों का अंतर 20% लाभ पूछा है तो अंतर 20 का फायदा हो रहा है। अब क्रय कितना है 90 × 100 यानी 200/9, तो जो लाभ प्रतिशत हो कितना है 200/9। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी। एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपका, ये क्वेश्चन आप ना कर पाओ तो क्या कहना इसका, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का माप कितना होता है 180 डिग्री, 3 2 5 5 10, 10 एक्स बराबर कितना हो गया 180। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक्स बराबर सीधे सीधे 18 लिख दोगे, 18 दूना 36, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर इतना इजी क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि आप तुरंत तुरंत करते रहें, बात सही है आपका, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन तो इतना ईजी आएगा ही कि आप देखते ही सॉल्व करो। ऐसा तो नहीं 20 क्वेश्चन 20 IIT लेवल के होंगे, नहीं ना, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको बता दिया है कैसे सॉल्व करना है, तो 13 - 10/10 × 100, तो 3/10 × 100, 10 दाम 100 3 दाम 30, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 36, ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है ये आप लोग देख लीजिए। अनुपात कितना दिया हुआ है, नाव की गति स्थिर पानी और धारा की गति का अनुपात 36:5 दिया हुआ है। यदि नाव बहाव के साथ 5 घंटे 10 मिनट में यात्रा करती है तो उतनी ही दूरी की धारा के प्रतिकूल यात्रा में वो कितना समय लेगी। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा, आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, जल्दी से मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ। अनुपात कितना दिया है 36:5। ठीक है, नाव की गति स्थिर पानी में कितनी दी हुई है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसमें दिया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो जब धारा के डाउन स्ट्रीम के मतलब जब डाउन स्ट्रीम होगा यानी धारा के प्रवाह के साथ जाएगी 36 + x यानी x + y होता है, तो 36 + 5 कितना हो जाएगा 41। और जब धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत जाएगी 36 - 5 यानी 31 किलोमीटर, ये चीज़ें हो जाएंगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 41 × अब देखिए डिस्टेंस निकालने का तरीका ये होता है, जो भी धारा के साथ का जो डिस्टेंस स्पीड होगा वो, और फिर जो धारा के विपरीत होगा वो, और टोटल कितना 6 घंटा 31/6। ठीक, ये आपका हो जाएगा किलोमीटर दूरी हो जाएगी। ठीक है, 31/6 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। और फिर अप स्ट्रीम जब करेंगे आप लोग तो धारा के साथ जब रहेगा तो 41 × 31/6/31, यहाँ से आपका 41/6 × 31/31, 31 से कैंसिल हो जाएगा, 41/6 कितना हो जाएगा 6 घंटा 50 मिनट। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा कैसे कितना आया है। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगला क्वेश्चन आपका ये ट्रेन वाला है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल करा दूंगा, कल आपका प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट 3 में आपको कुछ क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आपने PDF नहीं लिया तो आप लोग PDF जरूर ले लीजिएगा। धन्यवाद।